बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू बैक वंस अगेन। दिस इज मी सदाम अशरफ और आप मुझे वन पेपर एमसीक्यूज प्रिपरेशन के हवाले से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने मैथमेटिक्स को डिस्कस करने की एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। इससे पहले हमने रेशो के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे पास निस्बत क्या होती है, उसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या था और उसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस किए थे और देखा था कि किस किस तरह के सवाल आपसे पेपर्स में जो है पूछे जाएंगे। अल्टीमेटली प्रैक्टिस तो आपने करनी होगी। हमारा काम है कि हमने आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है टॉपिक के हवाले से वो आप तक पहुंचाना होता है। प्रैक्टिस आप खुद करेंगे मुख्तलिफ वेबसाइट से और मुख्तलिफ जो आपके पास मटीरियल सोर्सेज आप यूज़ करते हैं वहाँ से आप मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करेंगे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है जी प्रोपोर्शन। तो हम देखेंगे कि प्रोपोर्शन बेसिकली क्या होती है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इससे किस किस तरह से सवालात आपसे पूछे जाएंगे, कौन कौन सी ऐसी ट्रिक्स होंगी जो प्रोपोर्शन के सवाल में आपको यूज़ करनी होगी। वो तमाम तर मालूमात आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो छोटे होते हुए आपने प्रोपोर्शन का नाम तो सुना होगा। जी हाँ, अगर बात करें 8वीं की, 10वीं जमात की या 5वीं की, तो आपने प्रोपोर्शन के सवाल तो ज़रूर पढ़े होंगे। अब कोई बात नहीं, अगर आपने बीएस कर लिया है, मैथमेटिक्स में किया, फिजिक्स में किया, केमिस्ट्री में किया, जोलॉजी में, बॉटनी में, इंग्लिश में, किसी भी सब्जेक्ट में किया है तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। ये सवाल आपको नहीं आते, मैं लिख के देता हूँ बात। आपको सवाल ये इस वजह से नहीं आते क्योंकि आपने जनाब जो है वो मास्टर की डिग्री हासिल कर ली है, क्योंकि आपने पूरे अपने मास्टर ड्यूरेशन में आपने इस तरह के सवालात नहीं किए। इवन दैट अगर आप 20 मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट हैं या आपने कर लिया तो भी आपको ये सवालात नहीं आते। ठीक है, अगर आप पढ़ाते हैं किसी को तो फिर तो आपको आते होंगे, लेकिन अगर अदरवाइज अगर देखा जाए कि आप अपने जो आपने सब्जेक्ट में आपने कुछ पढ़ा है उस हिसाब से आपको कुछ भी नहीं आता। लेकिन डोंट वरी अबाउट दिस मैटर, घबराइए मत, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको समझाता हूं। तो प्रोपोर्शन को आज हम डिस्कस करेंगे, इसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट जानेंगे, इसके हवाले से कौन कौन सी ऐसी ट्रिक्स जो है इस्तेमाल की जाती हैं जब आप पीपीएससी के पेपर्स में बैठे होते हैं। तो एक लंबी सी स्टेटमेंट आपके सामने देखने को मिलती है और आप देख के जो है वो आपका दिल जो है वो कहता है जनाब अब दिमाग जो है वो काम करना छोड़ गया, हम इसको नहीं कर सकते। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रोपोर्शन के हवाले से तकरीबन राउंड अबाउट कहा जाए तो 2 से 3 लाइनों का एक सवाल जो है वो आपको देखने को मिलता है। स्टेटमेंट लेंथी होने की वजह से स्टूडेंट जो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। जब कॉन्फिडेंस एस्पायरेंट अपना पेपर में बैठ के लूज करता है तो वो सवाल हल नहीं कर पाता। इसलिए वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है। डोंट वरी अबाउट दिस मैटर, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आसान काम ही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको वक्त देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपके लिए सारी चीजें आसान हो जाएगी। तो प्रोपोर्शन की बात करते हैं जी। प्रोपोर्शन का उर्दू जबान में क्या बोलते हैं जी? तनासब बोलते हैं। जिस तरह से हमारे पास रेशियो हमने डिस्कस किया था जिसको उर्दू जबान में निस्बत बोलते हैं, ये हमारे पास प्रोपोर्शन है जिसको उर्दू जबान में हम तनासब बोलते हैं। अगर हम लास्ट लेक्चर में देखें तो उसका मैं अगर बताऊं तो हमने रेशियो के बारे में डिस्कस किया था। रेशियो बेसिकली थी क्या? कोई सी दो वैल्यू के दरमियान जो कंपैरिजन आप करते थे उसको क्या बोलते थे? रेशियो बोलते थे। तो प्रोपोर्शन क्या है जी? कोई सी दो रेशियो के दरमियान में समझ लें, जो अगर आप कंपैरिजन करते हैं, जो रेशियो के दरमियान में कंपैरिजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं जी? प्रोपोर्शन बोलते हैं। रेशियो के दरमियान कंपैरिजन को प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसको उर्दू जबान में क्या बोलते हैं? तनासब बोलते हैं। आपने छोटे होते हुए नाम सुना था डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। जी हाँ, ये वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसकी काइंड्स है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन जैसे उर्दू जबान में हम तनासब रास्त बोलते थे, और हमारे पास जो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन उसको तनासब माकूस बोलते थे। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है? अगर एक वैल्यू बढ़ रही है उसके साथ दूसरी वैल्यू भी बढ़ना शुरू हो जाए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सिंपली एक चीज के साथ बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है तो उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में हम काउंट करेंगे। और अगर एक वैल्यू के साथ बढ़ने से दूसरी वैल्यू डाउन हो रही है, कम हो रही है, उसको इनवर्स प्रोपोर्शन बोलेंगे, तनासब माकूस बोलेंगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, ये आप जानते हैं। और छोटे होते हुए आप वो जनाब जो एरो वगैरह लगाते थे सवाल हल करते हुए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का तीर लगाते थे। तो वो सबसे बड़ा मसला ये होता था कि जिस बंदे ने तीर लगाना सीख लिए, वो जो एरो लगाना इन सवालों में सीख लिए, उसको सवाल आ गया। लेकिन आज मैं आपसे इसकी जनाब जो है वो जान छुड़वाने वाला हूं। आप आज से एरो नहीं लगाएंगे,
आप कोई इस तरह का दिमाग अपना खपत नहीं करेंगे। एक ट्रिक दूंगा, अगर ट्रिक समझ जाएंगे, प्रोपोर्शन के जितने भी सवाल होंगे, चाहे सिंपल प्रोपोर्शन हो चाहे कंपाउंड प्रोपोर्शन हो, जिस तरह की भी हो, आप बआसानी सवाल हल कर पाएंगे। समझ गया बात को? तो यहां पे मैं जरा लिखता हूं, प्रोपोर्शन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये हमारे पास दो ही होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है जी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और दूसरा हमारे पास यहां पे क्या होता है जी, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन को हम क्या बोलते हैं, तनासब माकूस, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को मैं क्या बोलते हैं जी, हम तनासब रास्त बोलते हैं। इसके बारे में आपको बता चुका हूं। अच्छा, कुछ चीजें ना आपने अपने माइंड में रखनी है, वो कौन सी रखनी, जरा वो समझे। तीन चीजें आपने अपने जहन में रखनी जब भी आपने प्रोपोर्शन का सवाल हल करना है। तो तीन चीजें आपने अपने जहन में रखनी है। कौन कौन सी रखनी है जी? नंबर 1 पे आपने याद रखना है जी, लेबर के बारे में। क्या रखना है जी? लेबर के बारे में। नंबर 2 पे आपने अपने जहन में रखना है जी, टाइम के बारे में। इस तरह से नंबर 3 में आपने रखना है जी, प्रोडक्शन के बारे में। लो जी, ये तीन चीजें आपने अपने जहन में रखनी है जी। जब भी आपके सामने कोई प्रोपोर्शन का सवाल आएगा तो आपने ये तीन चीजें चुप करके अपने जहन में बिठा लेनी। एक लेबर की बात होगी, एक टाइम की होगी, और एक प्रोडक्शन की बात होगी। तो लेबर में क्या होता है भाई साहब? लेबर में काम करने वाले, मिसाल के तौर पे सवाल में वो मेंस की बात कर रहा होता है, वुमेन्स की बात कर रहा होता है, इस तरह से गर्ल्स की बात करेगा या बॉयज की बात करेगा या किसी भी काम करने वाले की बात करेगा, तो वो किस में काउंट किया जाएगा? लेबर्स में काउंट किया जाएगा। इस तरह से सवालों में आपको टाइम के हवाले से देखने को मिलेगा। टाइम जोन में देखें तो आपको डेज देखने को मिल रहे होंगे, सवालों में टाइम काउंट करेंगे आप उसको। आपको आवर्स देखने को मिल रहे होंगे, आपको मिनट्स देखने को मिल रहे होंगे, आपको सेकंड्स देखने को मिल रहे होंगे, टाइम में काउंट करेंगे। प्रोडक्शन अल्टीमेटली क्या होती है? आउटपुट होती है। कोई भी चीज आपको हासिल होती है, कोई लेबर किसी खास वक्त में काम करने के बाद जो चीज आपको देता है वो आपकी प्रोडक्शन होती है, आपकी आउटपुट होती है। तो ये तीन चीजें आपने अपने जहन में जरूर याद रखनी है। जब ये तीन चीजें आप याद रख लेंगे, और इसके बाद जो अगला स्टेप है, जरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको अपने जहन में रखना है। आपको एक रिलेशन बताऊंगा जी, वो अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए ये सवाल करना आसान हो जाएंगे। तीरों मीरों से ये जो एरो वगैरह लगाते हैं, जान छूट जाएगी आपकी। एक बड़ा जबरदस्त किस्म का और एक यूनिक कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे पहले आप इससे वाकिफ नहीं होंगे। ये दावे से मैं बात कर रहा हूं। चलें, जरा यहां पे मैं लिखता हूं जी, एक रिलेशन में ये लिखता हूं जी, नंबर 1 पे रिलेशन हमारे पास है जी, लेबर और टाइम। लेबर और टाइम एक रिलेशन में लिखता हूं, और दूसरा रिलेशन हमारे पास है जी, टाइम और प्रोडक्शन का। और तीसरा जो रिलेशन है जी, वो हमारे पास क्या है जी, वो लेबर और प्रोडक्शन का है। ले जी, ये तीन रिलेशन जो बंदा समझ गया ना, उसको मेरी तकरीबन 70% बात की समझ आ गई है। गौर करें जरा, क्या कहना चाह रहा हूं। जब भी रिलेशन लेबर और टाइम का होगा तो 100% समझिएगा कि ये हमारे पास इनका जो रिलेशन है आपस में, वो क्या, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन कैसे, मैं जरा साबित करके बताता हूं आपको। देखिए, अगर हम लेबर बढ़ा दें, लोग बढ़ा दें, काम करने वाले बढ़ा दें, तो अल्टीमेटली टाइम कम हो जाएगा। टाइम कम हो जाएगा ना, जब बंदे ज्यादा कर दें तो ज्यादा लोग मिलके एक काम को थोड़े टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। अंडरस्टैंड? इस तरह से ये फिर रिलेशन क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। इनका रिलेशन क्या है जी, आपस में इनवर्स रिलेशन है। ये आप याद रखेंगे, इसको आप अपने फॉर्मूले में रखेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद है जी, टाइम और प्रोडक्शन। तो टाइम और प्रोडक्शन का रिलेशन आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। देखिए जी, जैसे जैसे टाइम बढ़ाता जाऊंगा, अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी। भाई, टाइम ज्यादा लगाएंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगी ना। टाइम कम कर देंगे तो प्रोडक्शन कम मिलेगी, आउटपुट कम मिलेगी। तो ये जो टाइम और प्रोडक्शन, इनका आपस में रिलेशन क्या है जी, डायरेक्ट रिलेशन है भाई साहब। आगे रहेगी जी लेबर और प्रोडक्शन की। तो लेबर और प्रोडक्शन अल्टीमेटली डायरेक्ट रिलेशन। अगर हम लेबर बढ़ा दें, लोग बढ़ा दें, काम करने वाले बढ़ा दें, तो जो प्रोडक्शन मिलनी, जो आउटपुट मिलनी है, अल्टीमेटली 1000% श्योर है कि वो हमें क्या मिलनी है, ज्यादा ही मिलनी है। तो ये भी रिलेशन क्या होगा जी, ये भी डायरेक्ट रिलेशन होगा। समझ गया बात को? तो इन रिलेशन में देखें तो सिर्फ एक ऐसा रिलेशन है जो इनवर्स रिलेशन है। एक ऐसा रिलेशन है जो इनवर्स रिलेशन है, जिसमें देखिए वो लेबर और टाइम का इनवर्स रिलेशन है। बाकी जो है वो टाइम और प्रोडक्शन और लेबर और प्रोडक्शन का रिलेशन क्या है जी, डायरेक्ट रिलेशन है।
तो जो भी सवाल प्रोपोर्शन का आएगा उसमें ये सिर्फ 3 चीजें होंगी, या 2 होगी या 3 होगी, या 2 होंगी या 3 होगी, इसके अलावा चौथी चीज नहीं होगी उसमें प्रोपोर्शन के सवाल में। और ये हर पेपर में तकरीबन इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल रहे होते हैं। तो अभी तक जो मैंने बात समझाई वो ये समझाई है कि ये चीजें आपने याद रखनी है। इनका रिलेशन ये लिख दिया मैंने कि लेबर और टाइम का रिलेशन इनवर्स है। अंडरस्टूड बात है यार, ये समझाने की बात भी नहीं है, हर बंदे को पता, अक्लमंद बंदे को समझ है। इस तरह से टाइम प्रोडक्शन का डायरेक्ट रिलेशन है, लेबर प्रोडक्शन का डायरेक्ट रिलेशन है। अभी तक मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं आपको पढ़ाई, ये बात तो आपको वैसे भी पता था, मैंने बस समझाई, आपको पता चल गई। अच्छा जी, अब सवाल की तरफ मूव करते हैं कि अब सवाल कैसे करना है, सवाल कैसा आता है। तो ये 2 सवाल आपके सामने लिखे, दोनों सवालों का मैं आपके सामने हल करके दिखाऊंगा और आपको मजा आएगा। अच्छा जी, जरा थोड़ा सा आप भी गौर कर लें, बाद में यहां पे समझाने लगा हूं। ये इनवर्स रिलेशन जो है ना, मैंने आपको बताया लेबर और टाइम का इनवर्स रिलेशन है। तो इसमें आपने ये रखना याद कि जो वैल्यूज होंगी ना, जो वैल्यूज होंगी उनकी जो पोजीशन होगी उसको आपने चेंज कर देना है। जब इनवर्स रिलेशन आएगा तो वैल्यूज की पोजीशन को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। यानी जो स्टेटमेंट में लिखी है ना, उस स्टेटमेंट से आपने उसको क्या कर देना है, उनकी पोजीशन को, उनकी लोकेशन को, उनकी प्लेस को एक दूसरे के साथ क्या कर देना, रिप्लेस कर देना है। एक बात ये याद रखें, अगर डायरेक्ट होगा तो फिर आपने चेंज उसकी पोजीशन को नहीं करना, जहां पे वो है वो वहां पे आपने अपने ज़हन में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये तो बात आपको समझ आ गई, इसको लिख के रख लें। अभी यही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होने वाला और आपकी चुटकियों में ये सवाल होने वाले हैं। अगर आप एक दफा इसका कॉन्सेप्ट जान ले, यकीन माने एक दफा इसका कॉन्सेप्ट कर लें, ये मसले आपके खत्म हो जाने और आप समझेंगे कि यार ये जो प्रोपोर्शन का सवाल है ये आप अपने दिमाग में ही कर लेंगे, इसको आपको कॉपी पेंसिल पे करने की जरूरत ही नहीं बचेगी। आप सेकंड्स में, विद इन सेकंड्स आप इसको करेंगे, ना आपको तीर लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको एरो लगाने की जरूरत पड़ेगी। आप जो है वो अपने मिनटों में सवाल हल कर लेंगे। समझ गया बात को? चले सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, 30 men यानी 30 बंदे। सबसे पहला काम ये होता है जब भी अपने मैथमेटिक्स का काम करना तो अपने सबसे पहले सवाल की स्टेटमेंट याद करनी होती है। सॉरी, याद नहीं करनी, उसको समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, उसका कॉन्सेप्ट लेना होता है, पूछ क्या रहा है। तो देखिए 30 men, वो कह रहा है 30 men है कंज्यूम ए फूड इन 45 डेज। वो कह रहा है 30 बंदे हैं, 30 बंदे के पास कोई खाना है, वो खाना 45 दिनों में खा जाते हैं। 30 बंदे हैं, कितने बंदे हैं? 30 बंदे हैं और वो खाना 45 दिनों में खा रहे हैं, यानी कि खाने को वो 45 दिनों में, एक खुराक को खत्म कर रहे हैं। कितने दिनों में? 45 दिनों में। अब उसके बाद क्या जी, हाउ विल लॉन्ग सेम फूड लास्ट इफ देर आर 25 men। अब अगर बंदे हमने 25 कर दिए तो फिर खाना कितने दिनों तक चलेगा, ये सवाल है। फिर से समझे, 30 बंदे हैं, उनके पास एक खाना है, खुराक है, वो 45 दिनों में खा रहे हैं। 30 बंदे मिलके 45 दिनों में खा रहे हैं। अगर 25 बंदे कर दें, बंदे कम कर दिए, तो बताएं जरा वो कितने दिन तक हम खाना खा सकते हैं। अब जरा यहां से ना एक जरा अंडरस्टूड बात, एक जरा समझे, गौर समझे, उसका रिजल्ट आपको फाइनल पे मिलेगा। 30 बंदे थे यार, लेबर कितनी थी? 30 थी। टाइम कितना लगा? 45 लगा। 30 लोगों ने 45 दिनों में खा लिया। अब मुझे जरा यहां पे बताएं कि ये जो लेबर है, ये मैंने कहा था मैन आए तो लेबर होगा, तो लेबर का रिलेशन किसके साथ है? डेज टाइम। तो लेबर और डेज का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। लेबर और डेज का रिलेशन क्या होता है? इनवर्स होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, जरा गौर करें कि 30 बंदों ने 45 दिनों में खाया यार, बंदे कम कर दिए। अगर बंदे अब कम हो गए हैं तो अल्टीमेटली जो डेज हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ये तो डायरेक्ट अंडरस्टूड बात है ना, ठीक है। पहले 30 बंदे 45 दिनों में खा रहे थे, अब 25 बंदे ही काम कर दिए तो दिन बढ़ जाएंगे भाई साहब। तो ये इनवर्स रिलेशन है आपस में। चला इसको थोड़ा सवाल को हल करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ स्टेटमेंट समझी है। अब मैं जो आपको स्टेप बताऊंगा ना सवाल करते वक्त, अगर आपने वो समझ लिए ना, यकीन माने सारे प्रोपोर्शन के सवाल आपके हल हो गए और चुटकियों में सवाल हल होंगे। कोई यहां पे रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चलें जरा गौर करते हैं जी क्या है। सबसे पहले आपने काम क्या करना है? सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया कि स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है 1 से 2 दफा, फिर उसमें उसका कॉन्सेप्ट समझना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। अब मुझे वो भी समझ आ गई, अब मैंने सवाल को हल करना है। तो स्टेप नंबर 2 होगा, सबसे पहले आपने काम क्या करना है? आपने यहां पे इक्वल का साइन लगाना है। जहां पे आपने सॉल्व करना है सवाल को, सबसे पहले आपने क्या करना है? इक्वल का साइन लगाना है। क्या लगाना है जी? इक्वल का साइन लगाना है। लगा ले जरा बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो लगा लिया जी। अच्छा, अब क्या करना है? अब यहां पे ये करना है कि इक्वल के एक ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है।
तो इक्वल की राइट साइड को सबसे पहले हम फिल करेंगे, राइट साइड को सबसे पहले फिल करेंगे। अब इक्वल की राइट साइड पे कौन सी चीज लिखनी है, आपने स्टेटमेंट पढ़ ली, पहले स्टेप में पढ़ ली। दूसरे स्टेप में आपने क्या लगाया, इक्वल लगाया। तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में सॉरी, ये जो इक्वल है इसकी राइट साइड को फिल करना है। तो इसकी राइट साइड पे आपने क्या लिखना है, इसकी राइट साइड पे आपने वो चीज लिखनी जो आपने फाइंड आउट करनी है, जो आपने मालूम करनी है, जो आपने फाइंड आउट करनी है। तो स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है कि मैंने क्या चीज मालूम करनी है, मैंने डेज मालूम करने हैं। क्या मालूम करने हैं, डेज मालूम करने हैं। तो जो चीज मालूम करनी होती है मैथमेटिक्स में हम उसको अननोन बोलते हैं, और अननोन को हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जी कुछ भी लिख सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया जी एक्स, लिख दिया यहां पे एक्स लिख दिया। ओके जी, समझ गया बात को। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपने करना होता है, हर सवाल में आपने ये स्टेप परफॉर्म करने, सेम एज इट करने। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपने करना है वो क्या करना है जी, आपने यहां पे ये जो एक रेशियो का जो एक सिंबल लगा देना है। लग गया जी, रेशियो लग गई हमारे पास। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्या करना है, मैंने कहा क्या कहा कि राइट साइड को पहले आपने कंप्लीट करना है। तो ये एक्स क्या थे, डेज थे। राइट साइड पे इक्वल की राइट साइड पे वो चीज लिखनी जो आपने मालूम करनी है, वो मैंने लिख दिया है, एक्स अननोन है। और ये जो हमारे पास जो चीज मालूम करना चाह रहे हैं वो स्टेटमेंट में आपको एक दफा दी भी होगी। तो ये देखिए 45 दिन दिए हुए हैं, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, ये मैं 45 लिख देता हूं, यहां पे 45 लिख दिया, बात खत्म। राइट साइड कंप्लीट होगी। मैंने कहा राइट साइड पे वो चीज लिखनी जो मालूम करनी है, मैंने लिख दिया एक्स, मैंने एक्स लिख दिया। मैंने ये डेज मालूम करने थे, मैंने लिख दिया। और पहले डेज कितने थे, 45 थे। पहले 45 थे, मालूम क्या करने हैं, एक्स मालूम करने, तो मैंने राइट साइड को फिल कर दिया। जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है वो राइट साइड पे इक्वल की लिखेंगे, और फिर आपने क्या करना है, फिर यानी कि जो उसके हिसाब से जो वैल्यू दी होगी वो भी आपने साथ लिखनी है। ओके जी, अब उसकी लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं। अब लेफ्ट साइड की तरफ मूव क्या करना है जी, आपके पास डाटा में क्या रह गया जी, ये मैन रह गया, एक 30 मैन और 25 मैन। इसको इधर लिखे, 30 लिखे और 25 एक दफा इस तरह से लिख लेना है। अब जनाब ये ना एक रिलेशन चेक करना है, आखिरी स्टेप, बात खत्म। आखिरी स्टेप जरा गौर कीजिएगा, आखिरी स्टेप में आपने क्या करना है, एक रिलेशन आपने चेक करना है, जो मैं आपको यहां पे बता चुका हूं कि लेबर का टाइम के साथ रिलेशन क्या है। लेबर का, यहां पे ये लेबर है, 30 मैन लेबर है, 25 मैन लेबर है। इसका रिलेशन स्टेटमेंट में किसके साथ है, डेज के साथ है। तो रिलेशन इनका क्या होता है, लेबर का टाइम के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। और जब इनवर्स रिलेशन होगा तो आपने क्या करना है कि मैंने क्या कहा था, जब इनवर्स रिलेशन आएगा तो जो वैल्यूज की पोजीशन है उनको रिप्लेस कर देना है, चेंज कर देना है। तो यहां पे 30 लिखा हुआ है ना, यहां पे 30 और यहां पे 25 है, यानी पहले स्टेटमेंट में 30 था फिर 25 आया था। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे जो इधर लिखूंगा इसकी लेफ्ट साइड पे, इक्वल की लेफ्ट साइड पे लिखूंगा, वो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी पोजीशन को चेंज करूंगा, यानी पहले 25 आएगा और फिर 30 आएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं जी, पहले 25 आएगा और रेशो फिर क्या आएगा, 30 आएगा। लो जनाब, सवाल जो है वो पाया तकमील तक पहुंच गया। ये बात थी बस कॉन्सेप्ट की, जिसको इसकी समझ आ गई उसको पूरे सवाल की समझ आ गई, पीछे कुछ भी नहीं रह गया। मैं जरा रिपीट करता हूं फिर, क्योंकि मेन चीज यही है, तो फिर आपको आगे लेके चलता हूं। मैंने कहा सबसे पहला काम आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, पढ़ लिया, ओके जी। उसके बाद आपने सवाल को हल करना है, इक्वल का साइन लगाना है, लगा दिया। उसके बाद उसकी राइट साइड को फिल करना है, राइट साइड पे वो चीज लिखनी है जो स्टेटमेंट में अननोन है, जो पूछी गई है, जो मालूम करनी है। तो मालूम करने वाला जो होती है वो चीज वो अननोन होती है, उसको एक्स से लिखेंगे हम। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक्स लिख दिया, और एक्स जो कि मैं मालूम करना चाहता हूं वो डेज है, तो डेज पहले दी हुए हैं, वो कितने जी, 45। मैंने यहां पे 45 लिख दिया, रेशियो लगा दिया। अब उसकी लेफ्ट साइड पे आ गए। लेफ्ट साइड पे मैंने क्या कहा कि दो वैल्यूज आपको दी है, 30 और 25, उनको मैंने यहां पे लिखा 30-25। ये मैन है, ये लेबर है। अब उससे अगला स्टेप मैंने क्या करना है, रिलेशन चेक करना है। रिलेशन चेक करना है, मैंने कहा क्या कहा कि मैन का रिलेशन डेज के साथ है, यानी कि मैन लेबर है, डेज टाइम है, तो टाइम लेबर का रिलेशन इनवर्स है। तो जब मैंने कहा था इनवर्स रिलेशन होगा तो आपने इन वैल्यूज की पोजीशन को क्या कर देना, रिप्लेस कर देना। तो पहले 30 था, 25 था, 25 की जगह पे 30 आ जाएगा, 30 की जगह पे 25 आ जाएगा। तो मैंने इसको उठा के यहां पे लिख दिया, 25 रेशियो 30 लिख दिया।
आगे बात की समझ। अब सवाल हल हो गया जी। अब सवाल हल हो गया तो यहां पे इसको इसके साथ ज़रब कर दें और इसको इसके साथ ज़रब कर दें। किस तरह से करना है जी? ये 25 को ज़रब कर देना है x के साथ और 30 को ज़रब कर देना है 45 के साथ, और यहां पे x इधर ही रहेगा तो 30 ज़रब 45 डिवाइडेड बाय 25। अब जरा इसको हल करें तो 5 5 25, 9 5 45, सॉरी यहां पे 9 आएगा, 9 5 45, 5 एकम 5, 5 6 का 30 और 9 6 54, 54। अब डेज कितने लगेंगे जी? 54 डेज लगेंगे जी। यानी कि ये जो 25 बंदे हैं ये इस खाने को, इस खुराक को 54 डेज में खा जाएंगे। समझ गया बात को? तो जैसे कि यहां पे देखिए पहले 30 थे, 45 दिन, अब बंदे मैंने कम कर दिए, लेबर कम होगी तो अल्टीमेटली डेज टाइम बढ़ जाएगा, इन्वेस्टिगेशन। इस तरह से करेंगे यार आप सवाल। समझ गया बात को? तो ये आप जितनी भी आपके सामने आएंगे सब इस तरह से करेंगे। अब ये तो सिंपल दो वैल्यूज का सवाल था। अब अगर आपके पास आ जाए ज्यादा वैल्यूज का सवाल आ जाए, मिसाल के तौर पे कंपाउंड आ जाए, ये तो दो वैल्यू थी ना, मतलब लेबर और टाइम का था, अगर लेबर टाइम प्रोडक्शन तीनों चीजें आ जाएंगी फिर किस तरह से करेंगे? फिर भी भाई साहब यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। करते हैं जी, देखते हैं। सवाल नेक्स्ट मौजूद है 25 टेलर सॉरी, अब जो करने जा रहे हैं उसमें तीनों चीजें होगी। 25 टेलर है, ये दो कॉन्सेप्ट के सवाल पूछे जाते हैं पेपर्स में, बस यही है। अब आपको एरो शैरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गया बात को? अच्छा ये 25 टेलर्स हैं, कैन मेक 35 ड्रेसेस। मैंने कहा सबसे पहला काम सवाल को सब्र तामुल के साथ, इत्मीनान के साथ समझना है, पढ़ना है। पढ़ लेते हैं जी। 25 टेलर्स हैं, 25 टेलर्स की बात हो रही है, वो 35 ड्रेसेस बनाते हैं एक दिन में। 25 टेलर्स बैठे हुए हैं मशीनों पे तो वो 35 सूट एक दिन में सी जाते हैं, स्टिच कर जाते हैं, और एक दिन की बात हो रही है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? हाउ मेनी ड्रेसेस कैन, कितने ड्रेसेस स्टिच किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं? 6 टेलर्स। अब कितने टेलर्स हो गए हैं यार? 6 टेलर्स हो गए हैं, और दिन कितने कर दिए गए? 5 दिन कर दिए गए। तो सवाल को समझ ले जरा कि पहले 25 टेलर्स थे, 25 टेलर्स 35 ड्रेसेस को स्टिच कर रहे थे एक दिन में। अब वो कह रहा है कि कितने ड्रेसेस स्टिच होंगे? पहले कितने हो रहे थे? 35 ड्रेसेस स्टिच हो रहे थे। अब कितने ड्रेसेस स्टिच होंगे अगर 6 टेलर्स मिलके बैठते हैं? और वो कितने दिन काम करते हैं? 5 दिन काम करते हैं। तो कितने ड्रेसेस आप स्टिच कर लेंगे? पहले आप 35 ड्रेसेस जो है वो स्टिच कर रहे थे एक दिन में बैठ के, 25 टेलर। अब 5 दिन दे दिए गए और 6 टेलर्स दे दिए गए, तो कितने आप करेंगे? तो वही अब स्टेटमेंट की समझ आ गई, आगे स्टेटमेंट की। अब फिर वही क्या काम करना है? सबसे पहला काम आपने क्या करना है? यहां पे इक्वल का साइन लगाना। ये देखिए जी, मैंने इक्वल का साइन लगा दिया, और मैंने क्या कहा कि मैंने ये कहा कि ये जो इसकी राइट साइड होगी, सबसे पहले आपने ये चीज फाइंड आउट करनी, जो चीज फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो अननोन है, उसको राइट साइड पे लिखे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के जरा लिखते हैं जी। राइट साइड पे तो मैंने क्या चीज मालूम करनी? हाउ मेनी ड्रेसेस। तो यहां पे मैं x लिखता हूं, x मुझे पता, जो चीज मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं अननोन है, यहां पे रेशियो की अलामत आ गई। और ड्रेसेस की बात हो रही, तो पहले फिर कितने ड्रेसेस थे? पहले 35 ड्रेसेस थे, तो मैं यहां पे लिख दिया जी 35, 35। राइट साइड मुकम्मल होगी जी इक्वल्स की। अब लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं इसकी तरफ। अब देखिए जी, पहले हमारे पास यहां पे क्या है जी? टेलर्स है, ये टेलर्स है। यहां पे लिखे जी 25 है, कॉमा, और यहां पे और टेलर्स कितने जी? 6 टेलर्स यूज हो रहे हैं जी, ये 6 टेलर्स है, तो ये 6 टेलर्स है। इसको जरा करो। अब देखो यहां पे ड्रेसेस प्रोडक्शन है, ड्रेसेस जो आपको आउटपुट मिल रही प्रोडक्शन है आपकी, और टेलर्स क्या है? लेबर्स हैं। तो जरा यहां पे रिलेशन देखो, लेबर का प्रोडक्शन के साथ रिलेशन क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। लेबर का प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो इनकी पोजीशन को आप चेंज नहीं करेंगे, इनकी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ कब करना है? जब इनवर्स होना है। तो मैंने यहां पे लिख दिया जी 25/6। ओके जी। अब उसके बाद हमारे पास जी डेज की बात हो रही है, तो ये 1 डे है, यहां पे लिखो जी 1 डे है, कॉमा, उसके बाद 5 डेज है, 5 डेज है, तो ये एक रिलेशन हमारे पास आ रहा है। अब देखो ये जो टाइम है, टाइम का जो आपके पास रिलेशन है प्रोडक्शन के साथ, वो क्या है? तो टाइम का प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लिहाजा इनकी भी पोजीशन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। इनको मैं यहां पे लिखूंगा, इसके नीचे लिखूंगा 1/5।
सवाल हल हो गया जनाब। सवाल आपका क्या हो गया जी? हल हो गया। अब कैसे हल हो गया जी? आप क्या करेंगे, ये जो अंदर वाले हैं इनको आप ज़रब कर देंगे, इनको इनके साथ, ये इसके साथ ज़रब हो जाएगा, और ये जो बाहर वाले हैं वो इसके साथ ज़रब हो जाएगा। तो कैसे करेंगे हम? इस तरह से करेंगे, हम लिखेंगे जी बाहर वालों को बाहर वाले के साथ और अंदर वालों को अंदर वाले के साथ। जो है वो 25 है और ज़रब 1 है, ज़रब x है, इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से उस साइड पे क्या 6 है, ज़रब 5 है, ज़रब 35 है। अब क्या करना है, ये इसको रीअरेंज करें, x इज इक्वल टू, और ये 6 है, ये 5 है, इस तरह से ये 35 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। राइट जी। अब क्या करना है, अब इस तरह से करेंगे आप जनाब, जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 5 25 और सत्तू 5 35 यानी 35। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, और इस तरह से आप क्या करेंगे, ये 5 को 5 के साथ कट कर दे, और 6 7 42, x इज इक्वल टू 42 इज द राइट ऑप्शन हियर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है जी। अगर आपके पास एक से ज्यादा वैल्यूज प्रोपोर्शंस में आपको देखने को मिल रही हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर 2 मिलती है तो इस तरह से कर सकते हैं। तो यही सवाल है, इस तरह से ही पूछेगा, सारे के सारे इस तरह से सवाल पूछेगा। प्रैक्टिस आपने करनी है, हमारा काम है बेसिक्स कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाना। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसके हवाले से कोई भी सवाल हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे डिस्कस करें। सो जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका ये मसला खत्म नहीं होने वाला। सो इसलिए आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस बार बार करेंगे, मुख्तलिफ वेबसाइट से करेंगे, मुख्तलिफ मटीरियल सोर्सेज से करेंगे, जहां से आपको अपना मटीरियल्स मिलता है, तो वहां से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स की, तो बआसानी आप इसको ओवरकम कर पाएंगे इस फोबिया को। अदरवाइज ये आपके लिए वबाले जान बन जाएगा पीपीएससी के एग्जाम में, ये आपको मसला देगा। मैथमेटिक्स ऐसे नहीं होती, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते नहीं होगी। हमारा काम है आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट आप तक प्रोवाइड करना, आप तक पहुंचाना। अब हम सारे सवाल आपके साथ बैठ के 600 700 800 जितने भी हैं वो हम नहीं कर सकते। आपका काम है, आपने प्रैक्टिस अपनी करनी, जहां पे जरूरत पड़े वो हमसे डिस्कस करना आपने। ठीक है जी, चलें। ये हमारे पास जनाब प्रोपोर्शन के हवाले से क्वेश्चंस थे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पाया हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम परसेंटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरह से आपको सारे जितने भी 10 से 12 आपके पास हमारे पास बनते हैं जी टॉपिक्स, वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे और पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह आपका मैथमेटिक्स का मसला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आज के फिर इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।